हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मैथ्स विद मेघा। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 9.1 एग्जांपल्स एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के कुछ एग्जांपल जो मैंने लास्ट क्लास में आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था, पूरा समझाया था कंसेप्ट। ठीक है कि अलजेब्रिक क्या होती है, आइडेंटिटीज़ क्या होती है हमारे पास। क्लियर है? तो शुरू करते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज़। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 3x + 4y का होल स्क्वायर। तो मैंने भी आपको आइडेंटिटी कराई थी लास्ट क्लास में, a + b का होल स्क्वायर इज़ a² + 2ab प्लस का b²। क्लियर है? कुछ नहीं करना, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और फिर इन दोनों का डबल मल्टीप्लाई। तो जब आप फर्स्ट पार्ट को देखोगे 3x + 4y का होल स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ हमारे पास a क्या हो गया 3x और b क्या हो गया 4y। क्लियर है चीज़, ये a हो गया और ये b हो गया। तो बस आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में अपना ही करना है a² + 2 × a × b + b² डेट इज़ 4y का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ये क्या है 3x का होल स्क्वायर, मतलब ये पूरे का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर। क्लियर है? ये चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं वो सिर्फ 3 9 कर देते हैं और इसको x लिख देते हैं। ठीक है, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 × 3 = 6, 4 × 24 और ये हो जाएगा xy। क्लियर है? मल्टीप्लाई में 4 × 4 = 16 और y का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5p - 2q का होल स्क्वायर। अब इसमें मैंने आपको एक माइनस वाली आइडेंटिटी कराई थी, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी आप लगाओगे a² माइनस का 2ab। सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है ये माइनस हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास a क्या है यहाँ पर 5p, अगेन b क्या है हमारे पास 2q। अब अप्लाई करोगे 5p - 2q का होल स्क्वायर इजगल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 5p का होल स्क्वायर - 2 × 5p × 2q + 2q का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले में मैंने अप्लाई किया। क्लियर? यहाँ तक हमारे पास इसको सॉल्व करोगे 5 × 5 = 25 p² माइनस का 2 × 5 = 10, 10 × 2 = 20 और ये pq प्लस 2 × 2 = 4 और q²। क्लियर? हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल देख, इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई। हमें इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, बस डायरेक्ट प्रोडक्ट करना है। 104 मल्टीप्लाई में 96, आपको उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटी के थ्रू इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो 104 × 996 को 100 + 4 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, 96 को 100 - 4 आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है? तो अब यहाँ पे मैंने आपको एक आइडेंटिटी कराई थी a + b a - b की आइडेंटिटी क्या होती है a² माइनस का b²। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं a + b a - b, मतलब a यहाँ पर हमारे पास 100 है और b कितना है यहाँ पर हमारे पास 4। तो जब आप आइडेंटिटी में लगाओगे a डेट इज़ 100 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 2 ज़ीरोज़ हैं, डबल बार 100 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 100 × 100, तो मतलब 2 और 2 4 ज़ीरोज़ हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लाई में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, बेसिक ये जो हम कर चुके होते हैं। तो -4 4 = 16, तो जब आप इसको माइनस करोगे 16 को तो आपके पास आ जाएगा 9984। क्लियर है? ऐसे सेकंड पार्ट देखो 105 मल्टीप्लाई में 107, अगेन इसको आप क्या लिख सकते हैं 100 + 5 मल्टीप्लाई 100 + 7। ठीक है, अब ये दोनों किसके हो गए प्लस के हो गए। तो मैंने आपको इसके लिए भी फॉर्मूला कराया था x + a x + b, तो हम क्या करते हैं x² फिर a + b × x प्लस का ab। ठीक है, ये फॉर्मूला कराया था मैंने आपको। अब हमारे पास यहाँ पर x क्या है 100, क्योंकि देखो x + a x + b आपको दिख रहा होगा सेम, a क्या है 5 एंड b क्या है 7। जब आप पुट करोगे इसमें x का स्क्वायर प्लस a 5 + 7 × x प्लस a × b डेट इज़ 5 × 7। तो आपको सॉल्व करना है बस। 100 का स्क्वायर है तो 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, प्लस 5 + 7 = 12, 12 × 100 1200 प्लस 5 7 = 35। जब आप इन सबको एडिशन करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11235। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन दिख रहा होगा a + b का स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है,
तो पहले मैं यहाँ पे इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी, इसको सॉल्व करूँगी m प्लस 1/m का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर। मैं फॉर्मूला बोलती जा रही हूँ ना, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करोगे m स्क्वायर, m से m कटा प्लस 2 प्लस का 1/m स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट में देखो, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ लिख लेती हूँ m माइनस 1/m का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बता चुकी हूँ, फिर से लिख देती हूँ a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, ये a है हमारे पास और ये b है, ठीक है, प्लस का b स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे m स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 प्लस 1/m स्क्वायर। इन दोनों को किस में लिखा हुआ है, बीच में माइनस से। तो ये इक्वेशन को और इस इक्वेशन को बीच में मैं क्या कर लेती हूँ, माइनस कर लेते हैं। पहले इसको लिखते हैं m स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/m स्क्वायर। क्लियर है, ब्रैकेट खोलेंगे m स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। जब माइनस अंदर ब्रैकेट खोलते हैं तो हमारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। m स्क्वायर से m स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 आपके पास क्या आंसर आया, 4 आंसर। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड ए बी इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपको a प्लस बी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो आपके पास जब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास प्लस की वैल्यू दी हुई है, अगर माइनस की दी हुई थी तो मैं माइनस का फॉर्मूला लगाती, तो इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो जो आपके पास गिवन है वो पुट कर दो। a प्लस बी गिवन है 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे निकालना है, ये हम एज इट इज़ रहने देते हैं। क्लियर है, प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, 10। इसको सॉल्व करो, 7 7 से 49, a स्क्वायर 2 10 से 20 प्लस बी स्क्वायर। 20 प्लस में इधर किस में जाएगा, माइनस में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डेट इज़ 49 में से 20 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 29। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है। सेकंड पार्ट देखो, सिंपल। अब a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो मैं a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगी, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। a माइनस बी कितना है, 5 का स्क्वायर, हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें ये दो वैल्यू दी हुई हैं 37, माइनस का a भी हमें निकालना है 2ab। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस में है, इधर किस में जाएगा, माइनस में। तो 25 में से अब जब 37 माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस 2ab, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 डिवाइड में जाएगा आपके पास, तो ab की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 34, a भी दे रखा है 15, तो हमें a प्लस बी भी निकालना है, a माइनस बी। इसका मतलब मुझे यहाँ पर इस थर्ड पार्ट में दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। पहले a प्लस बी का फॉर्मूला लगाती हूँ, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी मुझे नहीं पता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दो की वैल्यू कितनी दी हुई है, 34 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, 15। तो ये हो जाएगा 34 प्लस 30, इसको सॉल्व करोगे 34 प्लस 30 दैट इज़ 34 प्लस 30 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 64। ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या ले लेते हैं, रूट लेते हैं। जब भी मैं रूट लेती हूँ वो हमेशा किस में आएगा, प्लस में, माइनस में आएगा। तो 64 किसका रूट होता है, 8 का। तो a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, प्लस माइनस का 8। क्लियर, ये चीज़ यहाँ तक समझ में आया। ठीक है। इसी तरह से अब मुझे a माइनस बी का स्क्वायर निकालना है। a माइनस बी के लिए a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। a माइनस बी मुझे नहीं पता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू दोनों की अगेन 34 वैल्यू माइनस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 15, ये आपके पास हो जाएगा 34 माइनस का 30 डेट इज़ 4। अगेन स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस में रूट में आएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस 2। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का रूट। क्लियर है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलो।
इफ़ x माइनस 1/x इजकल टू 3 हमारे पास गिवन है, ठीक है। इवेल्यूएट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x² एंड सेकेंड पार्ट में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब आपके पास देखो माइनस वाला फॉर्मूला गिवन है, तो मैं माइनस वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगी, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, डेट इज़ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का जब आप लगाओगे, a कितना है हमारे पास x और b कितना है 1/x, तो x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल आउट, तो x स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 1/x स्क्वायर। क्लियर है तक। अब x माइनस 1/x की वैल्यू कितने की बना हमारे पास 3, डेट इज़ 3 का स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, डेट इज़ 9। माइनस 2 इधर किस में चला जाएगा प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 11। क्लियर है ये चीज़। अब इसी में सेकंड पार्ट देखो आप, सेकंड पार्ट में इसको यूज़ करूँगी फर्स्ट पार्ट को, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करूँगी। अब a मेरा एक्स स्क्वायर बन जाएगा और b मेरा 1/x स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाओगे a स्क्वायर, a के यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस b का स्क्वायर। क्लियर है। b ये है पूरा 1/x स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्लियर है ये चीज़ समझ आ रही है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1/x की पावर 4। क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मैंने कितना निकाला था 11, डेट इज़ 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, ये प्लस 2 में है, इधर किस में जाएगा आपके पास माइनस में, तो ये हो जाएगा 119। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बहुत, ठीक है, आता है पेपर में, तो इसको ध्यान से करना। समझ में आया। आगे चलते हैं। देखो लास्ट एग्जांपल की तरह था, ये भी सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 18 दे रखा है, आपको वैल्यूज़ निकालनी है x प्लस 1/x एंड x माइनस 1/x, मतलब वही सेम चीज़, प्लस वाला फॉर्मूला भी लगेगा और माइनस वाला भी। तो a प्लस बी का फॉर्मूला हम लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो हम इसमें लगाएंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस का 1/x का होल स्क्वायर। क्लियर है। x से x कट आपके पास आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। क्लियर। x प्लस 1/x मुझे फाइंड आउट करना है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की इन दोनों की वैल्यू 18 है, और ये प्लस का 2, डेट इज़ कितना आ गया मेरे पास 20। जब हम इसको हटाएंगे तो प्लस माइनस √20 है मेरे पास आ जाएगा यहाँ तक। √20 को आपको लिखना आता होगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा, ठीक है, हमारे पास ये लिखना आता है। तो 5 बचा, इसके फैक्टर पे हो गए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 पेयर में है जो बाहर आ जाता है, तो 2√5 मेरे पास इसका आंसर। ये मैंने बता दिया आपको कैसे ये चीज़ होती है। सेकंड पार्ट देखो, x माइनस 1/x का माइनस वाला फॉर्मूला लगाओगे, a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू बी प्लस का b स्क्वायर। क्लियर। x माइनस 1/x मुझे फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूलेज लगाने हैं, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कटा -2 प्लस 1/x स्क्वायर। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दोनों की वैल्यू मेरे पास कितनी है 18 -2 डेट इज़ 16। फिर रूट निकालेंगे प्लस माइनस √16, डेट इज तो सिंपल है +-4 आंसर। क्लियर है ये चीज़ समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रॉपर आइडेंटिटीज को यूज करके हमें प्रोडक्ट्स फाइंड करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट आप देखो, आपको क्या दिखेगा 2x + 5y + 3, 2x + 5y + 4। एक सेकेंड यहाँ, ठीक है, तो आपके पास ये दिख रहा होगा 2x + 5y, ये सेम है, इसको मैं a मान लेती हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास प्रॉपर्टी लगेगी किसकी, ये नेक्स्ट टर्म हो गई हमारे पास, कुछ भी मान लो आप इसको, ठीक है। ये 3 4 हो गया, तो मतलब आपके पास फॉर्मूला इस तरह का बन गया a + 3 a + 4। अब यहाँ जो मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगी x + a x + b की मैंने आपको आइडेंटिटी कराई है, क्या होती है हमारे पास x स्क्वायर इजकल टू प्लस a + b इंटू में x + ab। क्लियर है। ये आइडेंटिटी मैं इसमें यूज़ करती हूँ। यहाँ पर देखो a स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर, फिर 3 + 4 इंटू में a + 3 इंटू 4। क्लियर है चीज़। प्रॉपर्टी कैसे लगती है, इसका पहले वाले का स्क्वायर, फिर इन दोनों का सम इसके साथ, ठीक है, फिर लास्ट वाले का प्रोडक्ट। इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर + 7a + 12।
अब इसमें आप अपनी वैल्यू पुट कर लो ए की। ए मैंने किसको माना था, 2x प्लस वाई को, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस 7, 2x प्लस 5y प्लस 12। इसको सॉल्व करो। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से आपको दिख रहा होगा क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें देखो ये तो हमारा फॉर्मूला लगा। इस वाले में 7 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 जा 14x, 7 को करोगे 7 5 जा 35y एंड ये प्लस 12। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 5 जा 20, मल्टीप्लाई में xy प्लस 5 5 जा 25 y का स्क्वायर प्लस 14x, सारी टर्म मैंने एज इट इज लिख ली, 35y प्लस 12। अब सिंप्लीफाई कर लो, लाइक टर्म अलग कर लो, ये x स्क्वायर वाली टर्म और कोई नहीं है तो 4x स्क्वायर, 25y स्क्वायर वाली टर्म और कोई नहीं है, ये x वाली 14x, y वाली 35y, सारी टर्म्स अलग अलग है हमारे पास, प्लस 20xy प्लस 12। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है, ठीक है। इजी लगा, कितना इजी है। अब ऐसी सेकंड पार्ट देखो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, 3x माइनस का y माइनस का 4, 3x माइनस y प्लस 5, ठीक है। अब ये क्या है, a आपके पास, ठीक है, क्लियर है तक। तो अगेन आप फॉर्मूला लगाओगे, a माइनस 4 a माइनस प्लस 5, क्लियर, ठीक है हमारे पास। फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है x प्लस a x प्लस b का होता है, तो मतलब इसको आप लिख सकते हो a प्लस माइनस 4 करके हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 5, ठीक है। तो अब आप हमारे पास क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस इन दोनों का सम -4 प्लस 5। क्लियर, ठीक है तक, -4 प्लस 5 इंटू में a प्लस फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 इंटू में 5। यही होता है फॉर्मूला हमारे पास, जो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था, पहले वाले का स्क्वायर फिर इन दोनों का सम इंटू में दिस x फिर इन दोनों का प्रोडक्ट। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। a स्क्वायर -4 प्लस 5 प्लस का 1 दैट इज a माइनस का 20। आपको पता है मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है। अब a की वैल्यू वापस पुट करो, a की हमने क्या था 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x 3x माइनस वाई माइनस का 20। क्लियर है, जहाँ जहाँ a था। अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, स्क्वायर लग रहा है तो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये चीज़ है 3x माइनस का y एंड माइनस का 20। सिंप्लीफाई करो, 9x स्क्वायर माइनस 2 3 6 xy, ये प्लस का y स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का y माइनस का 20। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। क्लियर है, कितना इजी है, बस कुछ नहीं करना आपको। सेम टर्म दिखाता, मैंने इसको a मान लिया तो ये हो गया a माइनस का 4 और a प्लस का 5। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अगेन प्रॉपर्टी आइडेंटिटी यूज करनी है आपको। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है मैं आपको लिखाती हूँ, 2p माइनस का क्यूब बाय 5 माइनस 3। आपको इसमें कुछ कॉमन लग रहा होगा, 2p बाय क्यूब प्लस 3। क्लियर है ये चीज़। अगर आप देखो ध्यान से, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, 2p माइनस यहाँ से कॉमन लूँगी तो ये हो जाएगा क्यूब बाय 5 प्लस 3। क्लियर है चीज़। इसमें से माइनस बाहर ले लिया तो ये क्यूब बाय 5 प्लस का, ये माइनस का भी प्लस 3 बन जाएगा, ये माइनस बाहर। अगेन 2p प्लस क्यूब बाय 5 प्लस 3 को इसको ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो ये एक जैसी टर्म बन गई और ये एक जैसी बन गई, मतलब ये a बन गया, ये b बन गया, ये फिर से a बन गया, ये b बन गया। हमारे पास समझ में आ रही है चीज़। तो ये क्या बन रहा है, a माइनस b और ये बन रहा है a प्लस b। तो जिसका आपको फॉर्मूला मैंने लिखवा चुकी हूँ, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। तो लगाओ, अप्लाई करो, 2p का स्क्वायर माइनस क्यूब बाय 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रहा है कैसे क्या चीज़ अप्लाई हुई है। इसको ओपन करोगे, 4p स्क्वायर। अब यहाँ क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, माइनस बाहर है इसको इसलिए ब्रैकेट लगाओ। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना क्योंकि माइनस बाहर है। तो क्यूब बाय 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 4p स्क्वायर माइनस बाहर है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 25। इसको सॉल्व करोगे, 6q अपॉन में 5 प्लस का 9। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस क्यू स्क्वायर बाय 5 प्लस माइनस माइनस 6q अपॉन में 5 प्लस माइनस माइनस 9। ये हमारे पास आंसर। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई। सेकेंड पार्ट देखो, 3x माइनस का 2y, 3x प्लस का 2y, 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर। देखो आपको इन दो टर्मों में ही दिख रहा है। इन दो टर्मों में हमें क्या दिख रहा है, ये ab, ये ab, 3x 3x सेम,
तो ये a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है, ये ब्रैकेट क्लोज, ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में है 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर। क्लियर है, सिंप्लीफाई कैसे हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करो 9x स्क्वायर माइनस 2 टू 4y स्क्वायर, अगेन 9x स्क्वायर जो ये मल्टीप्लाई में है इसको मैंने एज इट इज लिख लिया है। अब फिर से a माइनस बी और a प्लस बी, अगेन a माइनस बी a प्लस बी, सेम टर्म है ना a और b। क्लियर है, तो फिर फॉर्मूला लगाओगे 9x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का स्क्वायर। a माइनस बी a प्लस बी का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अगेन 9 9 से 81, x का स्क्वायर दैट इज x की पावर 4 माइनस 4 4 से 16, y स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज y की पावर 4। क्लियर है, समझ में आया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, मैं उसको क्लियर करूंगी। ठीक है, थैंक यू।